नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा इस YouTube चैनल लाइफस्टाइल एंड मोटिवेशन विद अभिषेक में। जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, मैं अपना नया वीडियो कर्म के सिद्धांत पे बनाऊंगा और मैं वो वीडियो लेकर के हाजिर हूँ। तो मैं ज़्यादा बातें ना करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आपको इस चीज़ को समझना है कि आप ज़िंदगी में ऐसा क्या करें जिससे आप कभी भी फेल ना हो, आप 100% सक्सेस को अचीव करें, आप कभी भी पीछे ना जाएं, आप कभी भी नर्वस ना हो, तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा, पूरा शुरू से आखिरी तक इसको देखिएगा, सुनिएगा। दोस्तों, जैसा कि इंडियन फिलॉसफी और वेस्टर्न फिलॉसफी कई बातों में अलग अलग होती हैं, लेकिन एक चीज़ पे सारी फिलॉसफीज कॉमन है, वो है कर्म का सिद्धांत। माना जाता है कि जो भी हम कर्म करते हैं उसका हमको उसी के हिसाब से फल मिलता है। इवन अगर आप सारी फिलॉसफी को पढ़ें, और इतना तो हमारे पास समय नहीं है कि हम आप सारी फिलॉसफी सारे देश की और सबकी पढ़ पाएँ, उससे अच्छा है कि इन सबका अगर आपको निचोड़ पढ़ना है तो आप गीता पढ़िए। गीता में बोला गया है कि जैसा कर्म होगा वैसा आपको फल मिलेगा। कर्म को आप ऐसे समझ सकते हैं कि कर्म एनर्जी है। आप अच्छा काम करते हैं तो आप वर्ल्ड में पॉजिटिव एनर्जी छोड़ते हैं, और वो पॉजिटिव एनर्जी आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट लेकर के आएगी इन फ्यूचर। अगर आप बुरा कर्म करते हैं तो वो एक निगेटिव एनर्जी को छोड़ता है, जो आपके इसी वर्ल्ड में से आपके लिए एक निगेटिव रिजल्ट को, निगेटिव परिणाम को लेकर के आएगा। जरूरी नहीं है कि आप जिस समय अच्छा काम कर रहे हैं आपका आने वाला तत्काल रिजल्ट भी अच्छा आ जाए। वो आपके अच्छे काम का रिजल्ट अच्छा आना है, हो सकता है उसमें कुछ समय लग जाए, और बुरे काम का बुरा रिजल्ट आना ही आना है। ये एक एनर्जी है, ये कभी खत्म नहीं होती है। जैसे हमने साइंस में पढ़ा है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। दूसरी चीज, कर्म का सिद्धांत क्या कहता है कि हम कोई भी काम कर रहे हैं, आज के समय में हमारे साथ जो भी हो रहा है, जैसे आज के समय हमारे साथ अच्छा हो रहा है तो ये हमारा प्रारब्ध है, यानी हमने इसके पहले जो अच्छे काम किए थे उसकी वजह से अच्छा हो रहा है। और अगर आप आज के समय में हमारे साथ बुरा हो रहा है, इसका मतलब हमने पहले कोई बुरा काम किया था। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं कि आपने बहुत सारा पेड़ लगाया, ठीक, और आपके पेड़ में आज फूल नहीं आ रहा है, फल नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने पेड़ लगाया तो आपको जो उस समय खाद, पानी, न्यूट्रिशन देना चाहिए था वो अच्छे से दिया नहीं था। तो उस आपके पुराने गलत काम ने आज के प्रारब्ध को क्या कर दिया, खराब कर दिया, यानी पेड़ को खराब कर दिया। लेकिन अब आप सतर्क हो जाएंगे और अब जो आप पेड़ लगाएंगे उसमें आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तो अभी जो पेड़ खराब हो गया उसको तो आप नहीं ठीक कर सकते हैं, हाँ, लेकिन अब नया पेड़ अगर आप लगा रहे हैं और उसमें इन सारी चीज़ों का बात का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली है कि वो पेड़ खराब नहीं होगा। बिल्कुल वही चीज़ अगर आपके साथ आज गलत हो रहा है, ठीक है, तो वो आपके किसी पुराने काम का नतीजा है। तो आप आज के डेट में गलत मत करिए, अब आप अच्छा काम करिए जिससे आपका आने वाला फ्यूचर क्या हो, सही हो जाए। और अगर आपके साथ आज अच्छा हो रहा है, इसका मतलब आपने कोई अच्छा काम किया था और आप अच्छा काम करते रहिए। यानी आपको भविष्य नहीं देखना है, आपको अपने आज को अच्छा बनाना है। आज आप अच्छा बनाते जाएंगे तो आपका फ्यूचर अच्छा होता जाएगा अपने आप। जैसे आपको आज किसी एग्जाम का रिजल्ट नहीं मिला, आप परेशान मत होइए। आप आज से पढ़ाई अच्छे से शुरुआत करिए, अच्छे से ईमानदारी से मेहनत करिए, आपका रिजल्ट अच्छा होगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सभी लोग अपने रिजल्ट को सही से जज नहीं कर पाते हैं कि वास्तव में हमको चाहिए क्या। देखिए, हमको वो नहीं मिलता है जो हम चाहते हैं, क्योंकि हम उसके हिसाब से मेहनत करते भी हैं और नहीं भी करते हैं। भगवान हमको रिजल्ट वो देता है जो हमारे लिए जरूरी है, या कह सकते हैं जितना हमने काम किया उसके हिसाब से ही भगवान हमको रिजल्ट देगा। लेकिन एक चीज़ की गारंटी है कि अगर आप किसी काम को 100% एफर्ट से करें, जो आपकी क्षमता है उतना आप करें, तो आपका रिजल्ट ऐसा आएगा जिसको आप कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। यानी कि आप जो चाहते हैं हो सकता है उससे बहुत ज़्यादा आपको कुछ मिल जाए। इसको समझाने के लिए मैं एक पौराणिक कहानी की मदद लूँगा। आप दो लोग को जानते हैं, रामायण काल में गिद्धराज जटायु थे और महाभारत काल में पितामह भीष्म थे। दोनों ही बहुत बड़े योद्धा थे, लेकिन गिद्धराज जटायु उतने शक्तिशाली नहीं थे जितने शक्तिशाली भीष्म पितामह थे। दोनों में एक कॉमन सी घटना हुई थी, दोनों के सामने एक महिला को बचाने की बात आई थी। जब माता सीता को रावण लेकर के जा रहा था तो गिद्धराज जटायु को यह मालूम था कि मैं इस रावण से कभी जीत नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना 100% एफर्ट दिया, रावण से लड़ाई की, उसमें उनका पंख कट गया, ठीक है, लेकिन फाइनली गिद्धराज जटायु को क्या मिला, भगवान श्री राम की गोद मिली। उनकी गोद में उनके प्राण गए और उनको मुक्ति मिली।
क्योंकि उन्होंने अपना 100% दिया था और उन्होंने कभी उम्मीद भी नहीं किया था होगा कि भगवान की गोद में उनका अंतिम समय बीतेगा। अब महाभारत में चलते हैं। महाभारत में भीष्म पितामह महाशक्तिशाली थे, जिनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था। वो जब चाहे जैसे चाहे उनकी जहाँ चाहे उनकी मृत्यु हो सकती थी। लेकिन उनके सामने भी एक सिचुएशन आई थी, द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। गिद्धराज जटायु तो जानते थे कि मैं जीत नहीं पाऊंगा, लेकिन भीष्म पितामह को ये पता था कि अगर वो खड़े हो गए धनुष बाण लेकर के तो उस पूरे सभा में किसी की औकात नहीं थी कि उनके सामने द्रौपदी का चीरहरण कर पाता या उनका विरोध कर पाता। भीष्म पितामह शक्तिशाली थे, लेकिन सिर झुका के बैठे रह गए। उन्होंने द्रौपदी के चीरहरण का विरोध नहीं किया, इसलिए उनको अंततः क्या मिली? बाणों की शैया मिली, भगवान श्री कृष्ण की गोद नहीं मिली। तो इस कहानी से हम समझ सकते हैं कि हमको अपना 100% एफर्ट देना है, बाकी चीज़ तो हमको छोड़ देना है भगवान पे, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे कि आजकल का पढ़ाई लिखाई का ज़माना है, इसमें आप भगवान की बात कर रहे हैं, इन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो हाँ, ये चीज़ें मायने रखती हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप कोई परीक्षा देते हैं जो 100 नंबर की है, मान लीजिए उसका कट ऑफ 50 नंबर जाता है, मतलब कि 50 नंबर से ऊपर वाले को पास माना जाएगा। 100 से 50, मान लीजिए एक बच्चा 100 में 100 नंबर पाया और लास्ट बच्चा 50 नंबर पाया और उसमें 5000 रैंक आई, तो आप ऐसे समझिए कि 50 नंबर पे 5000 रैंक आई, यानी एक नंबर पे 100 रैंक है, यानी एक नंबर पे 100 बच्चे हैं। तो सपोज करते हैं कि 60 नंबर आता है किसी का, तो 60 नंबर पे रैंक आती है 700 से लेकर के 800 तक, मान लिया। तो एक नंबर पे 100 बच्चे हैं, यानी जो बच्चा 60 नंबर पाया उसी में एक बच्चे की 700 रैंक भी होगी और एक बच्चे की 800 रैंक भी होगी। तो भैया 800 वाले की क्या गलती है? तो उसमें जब निकाला जाता है रैंक, तो रैंक कैसे निकालते हैं देखिए। पहले देखा जाएगा कि इन सारे नंबर बच्चों की नंबर सेम है, सबके 60 नंबर है। अब देखा जाएगा कि उसमें कौन सा ऐसा बच्चा है जिसने सबसे कम निगेटिव किया है, तो उसकी रैंक ऊपर हो जाएगी। जो ज़्यादा निगेटिव किया होगा उसकी रैंक नीचे हो जाएगी। जो ज़्यादा तुक्का मारा होगा उसकी रैंक और नीचे हो जाएगी, ठीक है। जिसने इजी क्वेश्चन को गलत किया होगा उसकी रैंक और नीचे हो जाएगी। यानी कि जब आपके नंबर सेम हो जाएंगे तब फिर आपकी गलतियाँ देखी जाती हैं। यही काम अगर आप समझ गए, यही काम भगवान भी करता है। जैसे मान लीजिए कि 10 लोग हैं, इस समाज में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, शायद हम लोग भी उतना मेहनत ना कर पाएँ, बट वो उतना सक्सेस नहीं अचीव कर पा रहे हैं। जब भगवान, सबको लगता है कि अरे यार मैं भी उसके बराबर ही मेहनत किया था, उतना ही किया था, उतना ही पढ़ा था, उतना ही एफर्ट किया था, पर मैं सक्सेस नहीं हो पाया। तो जब भगवान दो लोग की मेहनत को देखते हैं कि इन दोनों की मेहनत बराबर है, अब किसको आगे और किसको पीछे करना है, तो फिर उसका बिहेवियर देखा जाता है, उसका कर्म देखा जाता है। फिर देखा जाता है कि किसने अपने जीवन में निगेटिव कर्म ज़्यादा किए हैं उसको पीछे कर देंगे भगवान, और जिसने पॉजिटिव किया उसको भगवान आगे कर देंगे। जैसे अगर आपका बच्चों से अच्छा व्यवहार नहीं है, आप किसी को सिखाना नहीं चाहते, आपको अपने ज्ञान पे बहुत ज़्यादा घमंड है, तो आप एक टीचर बन सकते हैं, सामान्य से टीचर बन सकते हैं, लेकिन आप एक सक्सेसफुल टीचर नहीं बन पाएंगे। जैसे आप एक बड़े टीचर नहीं बन पाएंगे जिसको सब लोग जाने, भगवान आपको वहाँ तक जाने ही नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है कि ये इंसान बहुत घमंडी है और ये अपने नॉलेज का दुरुपयोग करेगा। ऐसे ही अगर आपके अंदर गरीबों के प्रति दया नहीं, आप गरीबों का अपमान करते हैं, उनको बेइज्जत करते हैं, उनको गाली देते हैं, तो भगवान कभी भी आपको एक बड़ा अधिकारी नहीं बनाएगा, क्योंकि वो जान रहा है कि अगर ये पहुंच जाएगा तो ये गरीबों का वेलफेयर नहीं करेगा। तो आप इस बात को बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए। कभी कभी लगता है कि कुछ लोग हमसे कम मेहनत करके भी हमसे आगे चले जाते हैं, उसके पीछे कारण है, उनके कर्म भी मायने रखते हैं। तो कर्म का सिद्धांत समझना बहुत ज़रूरी है, और आप अगर मेरी बात को अच्छे से समझ रहे होंगे तो आप इस पर भी वर्क करेंगे। आप अपने एटीट्यूड को चेंज करिए, आप अपने बिहेवियर को चेंज करिए, आप अच्छा बिहेवियर रखिए, पॉजिटिव बिहेवियर रखिए, परमानेंट पॉजिटिव सोचते रहिए। कहा गया है ना कि अगर आप किसी चीज़ को चाह लें तो पूरी कायनात भी उसको मिलाने में आपकी मदद करती है। तो किसी चीज़ को ऐसे चाह लेने से कायनात मदद नहीं करती है। कायनात ये देखती है कि आप उसको चाहने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, उसके बारे में कितना पॉजिटिव सोच रहे हैं, उससे जुड़े लोगों से या चीज़ों से कैसा आपका व्यवहार है। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, जैसे आपको मर्सिडीज चाहिए और किसी ने आपको मारुति 800 दे दिया, आपके मालिक ने आपको मारुति 800 दे दिया, सोचा कि पहले इसको मारुति 800 देकर देखते हैं ये कैसे रखता है, तो बाद में इसको मर्सिडीज देंगे। अब आप उसको अच्छे से नहीं रख रहे हैं, तोड़ फोड़ रहे हैं, उसके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, तो उसको लगेगा कि जब ये मारुति 800 नहीं संभाल सकता है तो मैं इसको मर्सिडीज क्यों दूंगा। इसी तरह से भगवान आपको लाइफ में छोटे छोटे सक्सेस देता है या कभी कभी फेल्योर देता है, और वो चेक करता है कि क्या आप इसको हैंडल करना जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं।
अब आप फेल्योर हो गए और भगवान को कोसने लगे, मेहनत करना, पढ़ाई लिखाई करना बंद कर दिए और लोगों को उल्टा सीधा बोलने लगे, तो भगवान समझ जाएंगे कि ये फेल्योर हैंडल करने लायक नहीं है, ये छोटी मोटी सक्सेस हैंडल करने लायक नहीं है, तो इसको बड़ा सक्सेस देने से कोई फ़ायदा ही नहीं है, ये उसको संभाल ही नहीं पाएगा। तो भगवान आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आपको चीज़ें देखते हैं, पहले छोटी चीज़ें देंगे, पहले फेल्योर देंगे, फिर छोटा सक्सेस देंगे, आप उसको संभाल ले गए, अच्छे से कर ले गए, मतलब आप छोटे सक्सेस में भी खुश हैं, इंजॉय कर रहे हैं, भगवान को थैंक कर रहे हैं कि अरे आपने मेरे लिए इतना किया, तो आपको और बड़ा सक्सेस देंगे, और बड़ा। लेकिन आपको छोटा सक्सेस दिया, आप कहने बे इससे क्या होने वाला है, भगवान कभी मेरी नहीं सुनते हैं, तो भगवान कभी भी आपको बड़ा सक्सेस नहीं देंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरी बात समझ में आई, तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, ताकि ये बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए। दूसरी बात, आप लोगों ने मेरे पहले वीडियो में बहुत सारा प्यार दिया, कमेंट किया, और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सजेशन दिए। मैं कोशिश करूँगा कि धीरे धीरे मैं सबके सजेशंस पे वीडियो बनाऊँ, और ये वीडियो ज़्यादातर स्ट्रगल करने वालों के लिए, स्टूडेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी, और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे सबको इसका फ़ायदा मिल पाए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।